मन को शांत कैसे करें, ये जो कि मोटिवेशनल और बुद्धिस्ट स्टोरी है वो पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने क्या, आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या जिंदगी में क्या करते हैं, किस तरीके से मन को शांत कर किस तरीके से करते हैं। हर आदमी का बहुत से समय आता है जब वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत से गलत कदम उठा लेता है। तो देखो, एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से और शांत गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता था। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक मौन भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे और निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इसी असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल मौन भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु है उसकी आंख खुल जाती है। उसने इस युवा लड़के को सामने बैठा हुआ देखा तो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक फीलिंग से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत ही प्यार और विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए क्रूर दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आप इस कहानी को सुनना चाहोगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी और वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय की पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशियां देगी, लेकिन यह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया उसका, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं की एक बहुत ही ध्यान मग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकने मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई दक्षिण संतुष्टि, आत्म संतुष्टि बिल्कुल नहीं। और इसी निरंतर
बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति के आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा। और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दे और छोड़ दे तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उनका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। वाह! अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। ये कहा, एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्ण नित्य के विचारों को और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। विचार उठते और अपने आप चले जाते। तो धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि इसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे वे शक्ति ध्यान में गहरे उतरने लगे तो उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एक मात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान के स्थापित करने अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया और जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबंधित करती थी। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति, बाहरी संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान के प्रतीक बन गए। कौन? शक्ति जी। वह शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बुद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? भाई, मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? ये पूछा उसने। तो राहुल के इस सवाल का बौद्ध भिक्षु ग्रमज्योति जोशी के साथ मुस्कुराते हुए और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती है और देखें कि वह कैसे आती है और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चली जाती है। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, एक बच्चे की कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। सिर्फ एक दिन वह खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिला। किसान ने बच्चे को उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान ने
बच्चे को बौद्ध भिक्षु ने खाना आगे और कहा पानी दिया। कि जैसे शक्ति बच्चे ने खुद को बताया सभी कि मैं मोह माया एक से गरीब अलग कर परिवार लिया से हूँ था, वैसे ही और मैं अपने खो मन गया हूँ। को किसान ने बच्चे अशांतकारी को विचारों और अपने घर में भावों रहने से दिया मुक्ति और करने उसे का अभ्यास अपने विकसित बच्चे की करो। तरह प्यार और बिना देखभाल किसी करना पूर्व- शुरू कर दिया। पूर्वाग्रह के बच्चा किसान विचार के साथ वैसे ही बहुत स्वीकार खुश था। करे जैसे वह आता वह है किसान और के खेत में धीरे-धीरे खेलता उन्हें था जाने और किसान के और बच्चों के अपना साथ ध्यान खेलता था। वर्तमान क्षण पर केंद्रित कुछ साल बाद बच्चे ने लेकिन किसान राव से ने कहा टोकते हुए कि वह कहा अपने अगर परिवार को विचार खोजना और चाहता भावनाएं है। इतनी मजबूत है किसान ने तो बच्चे क्या को होगा? उसके परिवार तो को बौद्ध खोजने भिक्षु में ने इसका मदद यह की। बताया कि बच्चा यह अपने बना परिवार रहता से है मिला और और बहुत मन खुश को था। छोड़ने से वह इनकार किसान करता को है। धन्यवाद बौद्ध दिया भिक्षु ने